भक्तों को जय श्री राधे, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। कल आप सभी भक्तों ने देखा कि भगवान शिव की कृपा दृष्टि से संत तुलसीदास स्वामी जी को नाम जप मिला, निष्ठा मिली। स्वयं पार्वती माता ने उसकी भोजन की व्यवस्था की। पार्वती माता ने वचन दिया कि मेरा बालक अब भूखा नहीं रहेगा, मैं तुझे रोज भोजन खिलाने आऊंगी और तेरा पेट भरने से ही मेरी भी क्षुधा शांत होगी। और पार्वती माता भोजन खिला के चली गई। बालक ने बोला कि मैं आपकी रोज प्रतीक्षा करूंगा माता, आप जरूर आना। फिर पार्वती माता को खुश देख के महादेव जी ने बोला कि देवी आज तुम बहुत प्रसन्न हो। जवाब दिया, एक बालक को खुश देके कौन सी माँ दुखी होगी। एक बालक जो भूखा था उसको भोजन देके माँ का पेट तृप्त नहीं होगा, कौन सी माता का हृदय तृप्त नहीं होगा। वो बालक ने पूछा नहीं कि आप कौन हो। हाँ, लेकिन वो बालक को परिचय की जिज्ञासा ही नहीं थी, उसने पूछा ही नहीं। मैं उसको अब रोज ही नित्य भोजन कराऊंगी। तो महादेव ने बोला, ये कैसे संभव होगा। इस बालक की नियति में कुछ और लिखा है। नियति उसका प्रारब्ध परिवर्तित करे कि ना करे, किंतु मुझे अपने वचन का पालन करना है। पूरा अगर तुमने स्वयं ही वचन दिया है, नियति को प्रारब्ध का परिवर्तित करना ही पड़ेगा। पूर्णा ने नित्य भोजन कराने का वचन जो दिया है, तब तो नियति द्वारा बालक का परिवर्तन निश्चित है। अब तो मैं भी उसे हृदय से अपना चुका हूँ। गोस्वामी तुलसीदास भजन में मगन थे। माता पार्वती उसके लिए भोजन लेके आई और वस्त्र भी लाई। तो रामबोला ने बोला कि मुझे वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आप वस्त्र क्यों लाए और इतने सारे पकवान क्यों लाए माता आप। तो माता ने बोला, उस दिन तो आप मुझे रास्ते में मिल गए होंगे इतने सारे पकवान बनाते हुए। माता कभी थकती है क्या। राम नाम की जब से लगन लगी है, मिट गई है तब से सुधा, जब से भजन गाया है तब से माता अन्नपूर्णा स्वयं आ गए है भोजन कराने। जब राम नाम बोला प्रभु नाम संग मगन, पुत्र भूखा है वो कैसे सह लेती वो, उसका दुख देखकर कैसे रह लेती वो। नन्हे बालक ने जग ने ठुकरा दिया उसको, साक्षात शिवजी ने अपना लिया उसको। रक्षा करते हैं वही जिसने जीवन दिया, सृष्टि तभी बची जब हलाहल विष का जहर पिया। तीनों लोग को जिसने संभाला है वही तो धरा है, वही तो गगन है। पहले आप इसमें बात करने लगे कि हम सभी के द्वारा रामबुला को बाहर निकाले हुए भी 2 साल से भी ज्यादा हो गए, फिर भी वो इतना हस्तपुस्त क्यों है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ना तो हम उसको भोजन देते हैं और ना ही वो खुद मांगने आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना हस्तपुस्त कैसे है। या कोई गांव का व्यक्ति उसे भोजन तो नहीं देता। भोजन शरीर की आवश्यकता है, वो अवश्य भोजन तो करता ही होगा। कहीं कोई हमारे गांव का व्यक्ति ही उसको भोजन तो नहीं दे रहा। इसका पता करना होगा और ये बात पंचायत में भी रखनी पड़ेगी। तो दूसरे दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। किसके लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के निकाले जाने पर भी उसको खाना कौन देता है उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत बुलाई और यही बात की चर्चा हुई कि चर्चा हो रही थी कि रामबुला को भोजन कौन खिला रहा है। अगर गांव का ही कोई व्यक्ति होगा तो उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। अगर बाहर का व्यक्ति होगा तो हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है। जब ने रामबुला के लिए पंचायत बुलाई थी, जब उसको गांव से निष्कासित किया था, तभी बोला था कि ये बालक का कोई मुंह नहीं देखेगा और उसको कोई सहायता नहीं करेगा। तो अभी ये कौन ऐसा खाना खिला रहा है, अगर बाद में पता चला और वो हरिपुर का ही व्यक्ति होगा तो उस गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप अभी ही बता दो कि कौन कर रहा है ऐसा। तब वो गांव की एक मौसी ने बोले कि मेरा गांव का खेत जहाँ पे रामबुला बैठता है वहीं पे ही है, मैं कल चुपके से देख के जासूसी करूंगी कि कौन उसको खाना खिलाता है। तब दूसरे दिन वो मौसी गुप्त रूप से, और मौसी देख रही थी कि रामबुला नाम जप में मगन हुए भगवान को याद कर रहा है और वो एकदम भक्तिमय वातावरण में बड़ा हो रहा है। पार्वती वो साध्वी रूप में आई और बालक को खाना खिलाने लगी। और तब वो मौसी देख रही थी, ये औरत कौन है, कहीं पे देखा नहीं है, ये शायद बाहर के गांव की ही औरत लग रही है, तो यही शायद रामबुला को खाना खिलाती होगी। अब मुझे लगता है कि माता और पुत्र का मिलन का समय समाप्त होने आया है। इस विधि का विधान पुनः परिवर्तित की और अग्रसर हो रहा है। मैं आपका कथन समझ नहीं पाई महादेव, कौन से विधि का विधान की बात कर रहे हो, कौन से परिवर्तन की बात कर रहे हो। आप ही तो जगत जननी हो देवी, आपको भी सब कुछ ज्ञात है, परंतु जब कोई महानता की ओर अग्रसर होता है तब उसके जीवन में अधिक कष्ट भी होते हैं। ये परीक्षा ही मनुष्य को परिपक्वता की ओर ले जाती है। किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगी कि अगर पुत्र कष्ट में हो तो माता भी स्वाभाविक रूप से कष्ट में होती है। गौरा, तुम्हारा पुत्र एक दिन इतना महान संत बनेगा, और ये ईश्वर की कैसी माया है। ये बालक तो पूरे दिन परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है,
गांव वालों ने उसको इतने कष्ट दिए, माँ उमा खुद उसको आए भोजन खिलाने। आगे के एपिसोड में देखते हैं कि जो वो गुप्तचर महिला थी, अभी आगे के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो गुप्तचर महिला जो गांव की एक मौसी थी, वो पंचायत में ये बात बताएगी कि नहीं बताएगी। अगर वो बात बताएगी तो वो माँ पार्वती, माँ उमा, वो तो स्वयं देवी है, लेकिन वो बालक को खाना खिलाने वापस आएगी, उनके साथ सहकार देगी, उनके साथ छत्र छाया में रहेगी। उसको देखने के लिए हम कल बात करेंगे और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री हित हरिवंश।